कुमार जी पीछे दिखता नहीं, किसी को भी नहीं दिख रहा है। बोल तो रही है, हट ही नहीं रही। नीचे से बना लो आराम से, जिन्होंने zoom आज करके बना लो। इस सुंदर महापंचायत का आयोजन किया है, जिसकी आज हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता भी है। बहन अंजना जी जो समाज की उन्नति के लिए सतत प्रयासरत हैं और यहाँ उपस्थित समाज के गणमान्य बंधु भगिनी सभी साथीगण, हम सब जानते हैं वाल्मीकि समाज हिंदू धर्म की रीढ़ की हड्डी है। ये वही समाज है जिसने पीढ़ियों तक अपमान और अभाव का जीवन स्वीकारा, पर वो ना तो अत्याचारों से टूटे और ना ही अपने धर्म को त्यागने की बात मानी। मुगलों के कारण हाशिए पर रख दिए गए, अंग्रेजी शासन काल में दलित कहलाए गए, पर उस सब के बाद भी अपनी हिम्मत, अपनी शक्ति, अपने स्वभाव, उस सब के कारण आज भी राष्ट्रीय मुख्य धारा से पुनः जुड़ने के लिए हमारा समाज तैयार है। आज वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं, डॉक्टर बन चुके हैं, इंजीनियर बन चुके हुए हैं, अधिवक्ता और राजनेता बन चुके हुए हैं, और तो और सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस के कितने ऑफिसर इसी समाज से आ चुके हुए हैं। यहाँ मंच पर भी और यहाँ पर हमारे सभागार में भी विराजमान है। इतना ही नहीं, हमारे समाज के बंधु सैन्य सेवाओं में भी जुड़ चुके हुए हैं, सैनिक बन चुके हुए हैं और सीमाओं पर हमारी सुरक्षा का कार्य भी निभा रहे हैं। हम सब जानते हैं भाई, हमारे साथी जो पीछे हैं, एक बार जरा बैठ जाइए जरा नीचे। हाँ भाई, पीछे बैठे हुए साथी जो खड़े हैं वो सबसे ज्यादा जोर से अभी मेरे साथ करेंगे। भगवान वाल्मीकि की। जो खड़े हैं उनकी आवाज बैठे हुए से तेज होनी चाहिए। भगवान वाल्मीकि की। अभी भी इतनी तेज नहीं है, इतनी तेज चाहिए कि पार्लियामेंट के पार तक जाए। भगवान वाल्मीकि की। ये जो उद्घोष है भगवान वाल्मीकि का, ये हमारे दिल से निकलता है, और जब ये निकलता है हमको ऐसी ऊर्जा देता है, ऐसी शक्ति देता है। इसका क्या कारण है? ये कारण को समझिए समाज के बंधुओं। ये ध्यान रखो, हमारे ये भगवान वाल्मीकि ही थे जिन्होंने पूरे हिंदू समाज का, पूरे विश्व का, उसका परिचय कराया भगवान राम से, जिनको सबसे बड़े पूजक मानते हैं हम। उनका परिचय कराने वाले, उनका प्रादुर्भाव हम सबसे, उनके स्वरूप का ज्ञान कराने वाले वो भगवान वाल्मीकि ही थे। और ना सिर्फ उन्होंने उनका ज्ञान हमें करवाया, उस सब के साथ भगवान वाल्मीकि ही थे जिन्होंने जब आपदा आई तो प्रभु राम के परिवार को शरण भी दी। यही कारण है कि अपने भगवान वाल्मीकि का जब हम यहां से उच्चारण लेते हैं, हमें एक ऊर्जा और एक शक्ति आ जाती है। मैं सिर्फ आपका 2 मिनट और लूंगा। हम आज एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पे यहां बैठे हैं। अपने समाज की एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा, गंभीर चर्चा करने के लिए बैठे हैं। आप सबसे अनुरोध है कि बड़े ध्यान से, जो डॉक्टर वर्का ने हमारे आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी महाराज के मार्गदर्शन में, उनके सानिध्य में जो ये आयोजन किया है,
उसको हम करबद्ध होके बड़े ध्यान से जरा उसमें भागीदारी करें। देखिए, कोरोना काल में हम सब जानते हैं पूरा भारत परेशान था। विश्व में तो प्रत्येक देश परेशान रहा, पर भारत में उस परेशानी को हमने बड़ी जल्दी से निपट लिया। सरकार ने लॉकडाउन किया, कोई बाहर नहीं निकल रहा था। उस लॉकडाउन के अंदर भी हमारे वाल्मीकि समाज के हमारे जो सफाई सैनिक थे, उन सब ने अपनी जान पर खेलकर ये बीमारी आगे नहीं फैले, इसके लिए बाहर निकलकर कार्य किया। और यही कारण था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं सार्वजनिक रूप से उनके पांव धोकर सम्मानित किया, अपना आभार व्यक्त किया। ये सत्य है साथियों कि ये समाज, हमारा जो समाज है, वो महाराणा प्रताप का मानस वंशज है। हमने अपने कौशल से सदियों तक मलेच्छों को, मुसलमानों को उनके गढ़ से मार कर भगाया। और ये सत्य है कि हर समय संघर्षरत हमारा समाज ही रहा। और ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण सत्य है कि हमारे समाज को इसके कारण हर समय दुर्भावना मिली। हर समय उनको प्रशासन की तरफ से, जो पहले का प्रशासन था, सहयोग नहीं मिला। ये ऊंच नीच असमानता उसी के कारण ही बनी। स्वतंत्रता मिली, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें संविधान दिया। उस संविधान के द्वारा ये उनका संदेश था, ये उनकी इच्छा थी कि हम सब एक हों, हम सब समरूप हों, हम सब समान हों, हमारे में किसी में भी भेदभाव नहीं हो, ऊंच नीच नहीं हो। इसके लिए छोटी मोटी चीजें भी की गई। आरक्षण देना, मैं छोटी मोटी चीजें बोल रहा हूं क्योंकि जितने दुख समाज को मिले, जितनी पीड़ा मिली, उसके सामने ये कार्य बहुत छोटे हैं। इससे बहुत ज्यादा कार्य करने की आवश्यकता थी और उन कार्य को उन्होंने अपने संविधान में भी डाला। ये उन्हीं का संविधान था और उन्हीं के संविधान के कारण आज 75 वर्ष के अंदर आज के प्रशासन ने जो अभी तक की कमियां थी दूर करने की तरफ कार्य किया। ना सिर्फ पूरे भारत में एक कानून आए, पूरा भारत इकट्ठा हो, इसके लिए आर्टिकल 370 लाए, जिससे जम्मू कश्मीर पूरी तरह भारत में मिल गया। पर उस सबके साथ में 370 लाकर एक बहुत बड़ा कार्य किया है। वो कार्य ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब तक 370 थी, हमारा वाल्मीकि समाज, दलित समाज को समानता का अधिकार नहीं था, वोट का अधिकार नहीं था, उनको नौकरी भी नहीं मिलती थी। ये सारे अधिकार 370 खत्म होने से वहां के हमारे समाज को मिल गए। ये एक बहुत बड़ा कार्य हुआ। इसके द्वारा हमने पूरे देश में एक झंडा, एक संविधान का कार्य कर लिया। और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो दूसरा सपना था कि एक संविधान हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, वो तो ये प्रशासन ले ही आएगा। पर हम सबको आवश्यकता है कि आज हम मिलकर उससे आगे जो उनका स्वप्न था, वो स्वप्न ये था कि ये समाज एक हो, समान हो, एक मंदिर, एक मशान, एक कुआं। इस लक्ष्य को हम सबको मिलकर पूर्ण करना है। ये लक्ष्य को हम सब मिलकर पूर्ण करेंगे तभी हम डॉक्टर साहब के भारत के स्वप्न को पूर्ण कर पाएंगे। हम सब लोग यहाँ बैठ के गंभीरता से चिंतन करें और निर्णय पे पहुंचे कि कैसे हमको इस कार्य को पूर्ण करना है। विश्व हिंदू परिषद ने यह प्रण लिया है कि हम दिल्ली के अंदर
सामाजिक समरसता के लिए प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करेंगे। हम सबने देखा पिछले वर्ष जब रामलीलाएं प्रारंभ हुई तो रामलीला मंचन प्रारंभ होने से पहले प्रत्येक रामलीला के मंच पर भगवान वाल्मीकि की मूर्ति रहेगी, उसका पूजन होगा, उसकी आरती होगी। इस कार्य को हमने सुनिश्चित किया। हम दिल्ली के सभी मंदिरों में बोल रहे हैं कि सभी मंदिरों में भगवान वाल्मीकि की मूर्ति होनी चाहिए, हर रोज साथ में पूजन होना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली के सैकड़ों मंदिर में हमने इस कार्य को पूर्ण कर लिया है और अति शीघ्र हम सभी मंदिरों में इस कार्य को पूर्ण कर लेंगे। मैं समाज से भी कहना चाहता हूं कि अपने मन में से इस बात को निकाल दो कि हम कमजोर हैं। इस बात को निकाल दो कि हमें किसी की सहायता की आवश्यकता है। इस गर्व से इस बात को याद रखो कि हम वही समाज हैं, हमारे भगवान वाल्मीकि जिन्होंने प्रभु राम के परिवार को भी शरण दी थी। हम इतने मजबूत हैं। इस भावना को अपने मन में रखो और पूरी शक्ति के साथ प्रशासन से जो जो हमें सहयोग मिल रहे हैं, जो जो नियम बने हैं, उसको अपने समाज में नीचे तक हम सब मिलकर पहुंचाएं। हमारे में से जो जो लोग समाज के अंदर थोड़े से ऊपर आ गए हैं, वो अब मिलकर हम प्रत्येक कम से कम 10 अपने साथियों को ऊपर लाएगा। इस प्रण को लेकर चलेंगे तो बहुत जल्दी बाबा साहब अंबेडकर के स्वप्न को हम सब मिलकर पूर्ण कर पाएंगे। आज के इस आयोजन से हमारा आना तभी सकारात्मक होगा कि हम यहां से ये प्रण लेके जाएं कि हम सब मिलकर अपने समाज के बाकी बंधु भगिनी को आगे बढ़ाएंगे। कम से कम 10-10 साथियों को गोद लेंगे। विश्व हिंदू परिषद इस कार्य में आपके साथ सतत अभ्यासरत है। किसी भी काम में हमारी सहायता हो, आपको अभी माननीय आलोक जी ने बताया भी था कि हमने सेतु योजना के द्वारा पूर्वी दिल्ली में कार्य किया है। इस योजना को हम पूरी दिल्ली में लाने जा रहे हैं। कहीं पर भी कोई भी कार्य हो, कोई भी हमारे लिए आदेश हो, स्वामी जी हमें कभी भी आदेश देंगे, उस कार्य को हम पूर्ण करेंगे। अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। आपने मुझे यहाँ इतना समय दिया, अपना साथी, अपना भाई बनाने का मुझे एक अवसर प्रदान किया और आप सबके साथ मिलकर हम इस समाज को आगे बढ़ाएंगे। ये मैं प्रण आपके साथ पुनः दिखाता हूं। जय भगवान।